सो हेलो एवरीवन, मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पैरासाइटोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी हमने पढ़ ली। आज देखेंगे पैरासाइटोलॉजी, इसके बाद वायरोलॉजी, माइकोलॉजी। ओके। देखो, एक चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक्चुअली मैं बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो 2-3 दिन की बात है, मैं उसमें बिजी हूँ, सो मैं अपना टैब साथ में नहीं ले पाया, इसलिए मैं अपने मोबाइल में ही स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनसे कमरा लेके आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल में जो गलतियाँ हो सकती हैं, अगर उसमें आप लोगों को कोई क्वालिटी से इम्प्रोवाइज़ करना पड़े, वैसे होगा तो नहीं, मैं बिल्कुल अपने बेसिक तरीके से ही पढ़ाऊँगा अच्छे से। फिर भी कोई कमी लगे तो 2-3 दिन के लिए माफ़ कर देना मेरे भाई। बाकी कोशिश यही रहेगी कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है? देखो, स्टार्टिंग करते हैं मलेरिया। सबसे पहले मलेरिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अपने वन लाइनर्स पे। ओके? देखो, मलेरिया, पहले बात हम करें मलेरिया किसके कारण से होता है। मलेरिया की बात करें हम, मलेरिया किसके कारण से होता है, कॉज़ किससे हो सकता है, तो प्लाज़्मोडियम नाम के प्रोटोज़ोआ से। पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर कि मलेरिया किससे होगा, पहली चीज़ तो प्रोटोज़ोआ से होगा। कौन से नाम से प्रोटोज़ोआ से, तो प्लाज़्मोडियम। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इस पे 5 स्टार मार देना, 10 स्टार मार देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लाज़्मोडियम के कौन-सी स्पीशीज़ से मलेरियाज़ होते हैं, ओके? पहली है प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज़्मोडियम फैल्सीपेरम, देन प्लाज़्मोडियम मलेरी और लास्ट में प्लाज़्मोडियम ओवेली। ये 4 स्पीशीज़ हैं जिनसे मलेरिया फैलता है। किसकी स्पीशीज़ है? प्लाज़्मोडियम की स्पीशीज़ है। प्लाज़्मोडियम क्या है? एक प्रोटोज़ोआ। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम बात करें प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स जो होता है, ये सबसे कॉमन है। मोस्ट ऑफ द लोगों को जितने भी मलेरियाज़ होते हैं, प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स से होता है, ठीक है? फिर हम बात करें प्लाज़्मोडियम फैल्सीपेरम की, ये सबसे खतरनाक होता है। इन दोनों से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। अगर सबसे कॉमन की बात की जाए तो प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स आंसर लगाओगे, और सबसे खतरनाक की बात की जाए तो प्लाज़्मोडियम फैल्सीपेरम आंसर लगा के आ जाना। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम बात करें ट्रांसमिशन कैसे होता है मलेरिया का, मलेरिया कैसे फैलता है एक-दूसरे में, तो फीमेल एनाफिलीज़ मॉस्किटो के काटने से फैलता है। इसको भी 5 स्टार मार्क कर लो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है। संक्रमित मच्छर का सलाइवा पैरासाइट छोड़ता है, ये भी स्टार मार्क कर लो। जो संक्रमित मच्छर होता है, देखो मलेरिया पैरासाइट जब क्या है, मॉस्किटो है ना, कौन सी, फीमेल एनाफिलीज। पहली चीज़ तो मेल मॉस्किटो आपको बाइट नहीं करता, हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही आपको बाइट करती है। इसके अलावा जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसके अंदर संक्रमित मच्छर, यानी वो क्या हो गई, कंटामिनेट हो गई, संक्रमित हो गई। उसके बाद उसके सलाइवा में क्या होंगे, पैरासाइट्स होंगे। कौन से पैरासाइट होंगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या, प्रोटोजोआ। तो ये पैरासाइट इसके सलाइवा में होंगे। ये सलाइवा देखो, जब भी आपका ब्लड सक करेगी तो वो ब्लड के संपर्क में आएगा, और वहाँ से भी ये प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में चला जाएगा। तो इतनी सी चीज़ क्लियर ट्रांसमिशन का। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि ये सलाइवा अगर आपके शरीर में आ गया, तो इसके कितने होस्ट हुए प्लाज्मोडियम के, तो प्लाज्मोडियम के मेनली 2 होस्ट हो गए। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, देन होता है इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट की बात करें तो मच्छर ने, के अंदर ये पाया गया, किस मच्छर के अंदर, फीमेल एनाफिलीज के अंदर। यहाँ से इसने सलाइवा का पैरासाइट छोड़ा, सलाइवा से पैरासाइट आपके अंदर किया। उसके बाद आप क्या हो गए, इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट कौन हो गया, ह्यूमन हो गया, इंसान हो गया। तो इसके कितने होस्ट हो गए, 2 होस्ट हो गए। पहला होस्ट मॉस्किटो, देन ह्यूमन। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे देखो, हम बात करें मलेरिया में स्टेप्स कितने-कितने होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक होता है प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ये कहाँ होता है, ह्यूमन के लीवर में। अब वो क्या हुआ, सलाइवा से आ गई आपके लीवर में, ठीक है। सलाइवा से पहले मनुष्य के शरीर में एंटर किया, फिर गई लीवर में, वहाँ इसका चलेगा प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेट। लीवर में चलेगा प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेट, और फिर आरबीसी में चलेगा इरिथ्रोसाइटिक स्टेट। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? बिल्कुल। आगे मैं बढ़ जाऊँ, कैसे डायग्नोस करोगे कि मलेरिया हो रखा है, ठीक है। देखो, डायग्नोसिस की 2 तरीके, एक है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बना लो। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाओगे तो इससे क्या होगा, थिक और थिन दोनों स्मेयर स्टेन करेंगे। कौन सी स्टेन करेंगे, तो ब्लड पैरासाइट्स के लिए हम कौन सा स्टेन करते हैं, मैं बार बार बताया हूँ, गिम्सा स्टेन करेंगे। तो मलेरियल पैरासाइट के लिए भी हम गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, आरडीटीज जिसको बोलते हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसकी किट भी आती है मलेरिया की। तो इसमें कौन से HRP2 एंटीजन की डिटेक्शन करते हैं, इसके लिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के लिए। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं पेशेंट्स को? फीवर आता है,
ठंड लगकर फीवर आता है, तेज बुखार आता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी या वीकनेस रहती है। कभी कभी मलेरिया में स्प्लिनोमेगेली यानी स्प्लिनोमेगेली मतलब स्प्लीन की बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं, ये भी बढ़ जाती है। क्या इतनी चीज क्लियर? फिर आगे हम बात करें स्पीसीज कौन कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेली। अब इसमें देखो फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, तो बिनाइन टर्टेन मलेरिया, इसको क्या बोलते हैं, बिनाइन टर्टेन मलेरिया, यानी टर्टेन मतलब हर 48 घंटे में पेशेंट्स को फीवर आता है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो सबसे कॉमन है। तो सबसे कॉमन लक्षण क्या हुआ पेशेंट्स में, कि बार बार रिपीटेटिव बुखार आएगा, हर 48 घंटे में फीवर उसको आती रहेगी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? फिर अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की, तो मैंने बताया था कि ये सबसे खतरनाक होता है। तो सबसे खतरनाक यानी मैलिग्नेंट मलेरिया। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा फैलाता है, कौन फैलाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आंसर लगाना। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से क्या होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है इसमें। तो ये भी क्वेश्चंस बन सकता है कि कौन से टाइप के मलेरिया में मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर आपको मैलिग्नेंट मलेरिया में दिखाई देगा। मैलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा फैलेगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा फैलेगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? फिर अगर हम बात करें, देखो एक तो हो रहा था 48 घंटे में बुखार प्लाज्मोडियम वेरिवेक्स के द्वारा। अगर प्लाज्मोडियम मलेरी का इन्फेक्शन हुआ है तो क्वार्टर मलेरिया होगा, हर 72 घंटे में बुखार आएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? और प्लाज्मोडियम ओवेली जो होता है, ये होता है काफी रेयर होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है मलेरिया की स्पीसीज के बारे में। कुछ और स्पेशल पॉइंट्स की बात करें, तो फैल्सीपेरम का गैमीट बनाना शिफ्ट होता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कौन से मलेरिया का स्पीसीज जो होता है, गैमीट होता है, वो बनाना शिफ्ट का होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का। ठीक है, रिलैप्स या दोबारा इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवैली में होता है, यानी बार बार इन्फेक्शन की बात करें, दोबारा इन्फेक्शन की बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से और प्लाज्मोडियम ओवैली में, इसमें हो जाएगा। हिप्नोजोइट्स, अब हम बात करें हिप्नोटाइज की बात करें या हिप्नोजोइट्स की बात करें, तो हिप्नो का मतलब क्या होता है, सुलाना या सोए हुए। तो हिप्नोजोइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो सोए हुए पैरासाइट्स यानी लीवर में बनते हैं। सोए हुए पैरासाइट्स या सीधे बोल दे हिप्नोजोइट्स कहाँ बनते हैं, तो लीवर में बनते हैं। कौन सी स्पीसीज के बनते हैं, तो वाइवेक्स के और ओवेल में। क्या इतनी चीज क्लियर है? अच्छा देखो, ब्लैक वाटर फीवर ये किस में होता है, सीवियर फैल्सीपेरम में। फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक होता है, तो खतरनाक चीजें भी इसी में दिखाई देंगी। तो ब्लैक वाटर फीवर आएगा सीवियर फैल्सीपेरम में। मलेरिया नॉर्मली दिखाई देगा मलेरिया के अंदर डार्क यूरिन। क्यों होता है ये, हीमोग्लोबिनूरिया के कारण मलेरिया में डार्क कलर का यूरिन दिखाई देता है। तो ये था आपका मलेरिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। अब देखो मलेरिया की ट्रांसमिशन साइकिल कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो होती है, ये इन्फेक्टेड होती है। ये क्या करेगी, आपको पहले इन्फेक्ट करेगी, काटेगी। मतलब इसके जो सलाइवा होता है इस ट्रंक में, इस ट्रंक से आपने इसने आपको बाइट किया। अब ये ट्रंक आपके ब्लड के संपर्क में आया, ब्लड कैपिलरीज के संपर्क में आया, तो यहाँ से इसके मलेरिया के पैरासाइट्स आपके बॉडी में चले गए। बॉडी में जाकर फिर आपके लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। लिवर सेल को इन्फेक्ट करके सीधे आपके आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। आरबीसी को इन्फेक्ट करके फिर वापस से जब ये मॉस्किटो आपको हेल्दी मॉस्किटो आपको काटने आएगा, तो ये भी क्या करेगा, आपकी कैपिलरीज से ब्लड निकालने आएगा, ब्लड चूसने आएगा। तो वहाँ से जो इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स थे वापस से इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, फिर वापस से ये जाके किसी पर्सन को काटेगा, इन्फेक्ट करेगा, तो ऐसे मलेरिया का साइकिल चलता रहता है। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, मलेरिया बहुत डिटेल में पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा हूँ, कभी क्वेश्चन गलत मत करना। मलेरिया में क्वेश्चंस आपसे हमेशा स्पीसीज से आएँगे, इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ें। अब ये दोनों चार्ट अगर आपने पढ़ लिया, तो पैरासाइटोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। पूरी पैरासाइटोलॉजी हमेशा ही 95% यही चांस होते हैं कि डिजीज़ और उनके पैरासाइट्स कौन से होते हैं, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है? आओ एक-एक करके देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं बताता जाऊँगा, उस पे स्टार करते जाना। ठीक है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पहली चीज़। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री, अमेबिक पेचिस। ये बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन में आया हुआ है कि अमेबिक डिसेंट्री किसके द्वारा होती है, अमेबिक पेचिस किसके द्वारा होती है। आदमी बैक्टीरिया लगा के चलाता है हमेशा,
और ज़्यादातर गलती क्या रहती है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन ई कोलाई दिया रहता है, आंसर मार के आप घर आ जाते हो, ठीक है। तो अमीबा है डायसेंट्री हमेशा याद रखना किसके द्वारा होती है, ये होती है पैरासाइट के द्वारा। पैरासाइट का क्या नाम है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। इसको हमेशा याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, गार्डिया लिम्बिया। गार्डिया लैम्बिया द्वारा क्या होता है, गार्डियासिस होता है या डायरिया होता है। इतनी चीज क्लियर, दोनों पे स्टार मारो। तीसरे पे भी डबल स्टार मारो, ये भी इंपॉर्टेंट। लेशमानिया डोनोवनाई। लेशमानिया डोनोवनाई के द्वारा क्या होता है, काला आजार। काला आजार डिजीज किसके द्वारा होता है, लेशमानिया डोनोवनाई के द्वारा होता है। इसके अलावा फिर से स्टार मार्क करो, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के द्वारा क्या होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी अफ्रीकी निद्रा लोग। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है, या नीट लेवल का क्वेश्चन है, नीट में भी कई बार पूछा जाता है कि स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है, तो ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट के द्वारा होता है। मलेरिया मैंने बता दिया, वाइवेक्स और फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम से होता है। फिर मैंने बताया टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से क्या होता है, टॉक्सोप्लास्मोसिस। टास्को टॉक्सोप्लास्मोसिस। फिर आता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ये भी स्टार मार्क करो। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से क्या होता है, वेजाइनाइटिस होता है, योनि संक्रमण होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये भी स्टार मार्क करो। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से क्या होता है, एस्केरिएसिस होता है, आंतों का संक्रमण होता है। एस्केरिस आपको पता है कीड़ा होता है, छोटा सा पेट में जो कीड़े लगते हैं उन्हीं को बोलते हैं एस्केरिस, ठीक है। तो एस्केरिएसिस होता है, इसी को बोलते हैं पेट में कीड़े लगना। ये इतनी चीज क्लियर है। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इसको भी स्टार मार्क करो। पाइन वर्म इन्फेक्शन होता है, पिन वर्म इन्फेक्शन यानी सुई के समान इसमें दर्द होता है पेट में, इसलिए हम इसको बोलते हैं पिन वर्म इन्फेक्शन। क्या इतनी चीज क्लियर है। टीनिया सोलियम 10 स्टार मारो इस क्वेश्चन को। टेनिया सोलियम को हम कहीं भी नाम आपको टीनिया दी जाए तो इसका मतलब होता है टेपवर्म। टेपवर्म हम बोलते हैं फीता कृमि। क्या इतनी चीज क्लियर है। तो टीनिया सोलियम द्वारा होता है पॉर्क सिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसर्कोसिस या पॉर्क टेपवर्म होता है टीनिया सोलियम के द्वारा। अगर टीनिया सैगिनेटा आ जाए, टीनिया सैगिनेटा, तो इसके द्वारा बीफ टेपवर्म, यानी बीफ टेपवर्म इन्फेक्शन होता है, यानी ये जानवरों के अंदर होता है। कितनी चीज क्लियर है। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनाइल, इन इसको भी स्टार मार्क करो। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनाइल, इसके द्वारा होता है हुक वर्म इन्फेक्शन। इसका जो कीड़ा होता है उसके आगे हुक जैसी स्ट्रक्चर बनी रहती है, उसके द्वारा ये जाके आपके पेट में चिपक जाता है, एनकाइलोस्टोमा। इतनी चीज क्लियर है। बूचेरेरिया बोनकफ्टी, ये तो हर साल का रिपीटेटिव क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो, हर साल ही एग्जाम में आता है। बूचेरेरिया बोनकफ्टाई क्या होता है, इससे फाइलेरियासिस या फाइलेरिया बोलते हैं, जैसे में हाथ तिपाव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट का पैर कैसा दिखता है, बिल्कुल हाथी के समान दिखता है, वैसा फूल जाता है, इसको हम बोलते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया या फाइलेरियासिस किसके द्वारा होता है, वुचेरेरिया बोनक्रोफ्टाई द्वारा। आगे हम बात करें साइस्टोसोमा स्पीसीज। साइस्टोसोमा स्पीसीज से क्या होता है, सिस्टोसोमेसिस होता है। इसके अलावा हम बात करें स्ट्रोंगीलॉइड्स स्टरकोलेलिस से क्या होता है, स्ट्रोंगीलॉइडियासिस होता है। इतनी चीज क्लियर है। क्रिप्टोस्पोरोडियम से क्या होता है, क्रिप्टोस्पोरोडियम से होता है क्रिप्टोस्पोरोडियसिस। क्या इतनी चीज क्लियर है। तो ये चार्ट को आप 10 स्टार 20 स्टार मार्क कर लेना, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे इससे, ठीक है। अभी देखो आगे, अब चलते हैं वन लाइनर पे। वन लाइनर पे बात करते हैं हम पैरासाइटोलॉजी की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें पैरासाइटोलॉजी है क्या। तो पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड देयर रिलेशनशिप विद द होस्ट, यानी पैरासाइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं, किससे, होस्ट से। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी और उसका रिलेशनशिप कैसा है होस्ट से, इसके बारे में स्टडी करते हैं। Parasites are organisms that live on or inside another organism, host and derive nutrition। क्या इतनी चीज क्लियर है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिव इन और ऑन, मतलब क्या होते हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट बोलते हैं, उसके अंदर या बाहर कहीं भी हो सकते हैं पैरासाइट्स। अंदर या बाहर की बात करें तो जैसे आप हो, आपके सिर पे है जू, वो क्या है, आपके शरीर से बाहर है, पर वो क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। और अंदर की बात करें, पेट में कीड़े लग गए, आपके पेट से क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो पैरासाइट आपके पेट के अंदर है। तो क्या होता है, जो आप हो, जो आप पेशेंट बने हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म या होस्ट, ठीक है। होस्ट बोलते हैं, होस्ट के ऊपर होते हैं पैरासाइट,
जो उसके ऊपर या अंदर रहकर डेराइव न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पैरासाइट। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? सबसे पहले हम बात करें प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ क्या होता है? सिंगल सेल पैरासाइट होता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, सिंगल सेल पैरासाइट्स का नाम बताओ, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या होगा? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, मैंने बताया क्या कॉज करता है? अमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है, या अमीबिया पेचिस जिसको हम कॉज करते हैं एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। फिर हम बात करें हेलमिंथ्स की। हेलमिंथ क्या करते हैं? मल्टी सेलुलर पैरासिटिक वर्म्स होते हैं। फिर आ जाए मल्टी सेलुलर पैरासिटिक वर्म्स की बात बताओ। वर्म्स मतलब पहली चीज़ तो कीड़े हो गए, तो वर्म्स जब भी वर्ड है तो इसका मतलब होता है कीड़ा, और बात हो रही है हेलमिंथ की, तो हेलमिंथ जो होते हैं मल्टी सेलुलर पैरासिटिक वर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें एस्केरियासिस या टीनिया। इतनी चीज़ क्लियर है। फिर हम बात करें एक्टोपैरासाइट्स की। एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, तो एक्टोपैरासाइट्स की हम बात कर रहे हैं। लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, जैसे आपके बॉडी के सरफेस के ऊपर रहेंगे, जैसे लीज हो गए, फ्लीज हो गए, जुएँ हो गए, टिक्स हो गए, ठीक है? ये सब क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, आपके शरीर के बाहर रहकर न्यूट्रिशन लेते हैं। एंडोपैरासाइट्स की बात करें, अरे सबसे कॉमन एग्जांपल ले लो, जोंक, लीच जिसको हम बोलते हैं। आप नदी वगैरह में नहाने जाते हो, लीच क्या करता है? आपके शरीर से चिपक जाता है, बाहर से ही वो आपके ब्लड को सक करते रहता है, ठीक है? इतनी चीज़ के लिए उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट की बात करें, एंडो मतलब अंदर, कहाँ? लिव इनसाइड बॉडी ऑफ द होस्ट। लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर जिंदा रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट होस्ट के अंदर रहता है। कौन कौन से होस्ट के? दो होस्ट है इसके। एक होता है मच्छर, जिसको हम बोलते हैं मॉस्किटो, दूसरा होता है ह्यूमन, ठीक है? फिर हम बात करें वेक्टर की। वेक्टर होता है बाहर, वेक्टर होता है वाहक, सॉरी, वेक्टर जो होता है वाहक बोलते हैं। वाहक किसको बोलते हैं? जैसे ट्रक है, ठीक है? एक ट्रक पे आपने सामान लाद दिया और बोला इसको दूसरी जगह छोड़ा, तो ट्रक क्या करेगा? आपके सामान को लाद कर दूसरी जगह छोड़ के आएगा। तो ट्रक जो होता है वो होता है वाहक, यानी ये क्या करता है? ट्रक के ऊपर जो सामान रखा है उससे ना ट्रक को फायदा है ना सामान को फायदा है, ठीक है? वो ट्रक एक सामान को दूसरी जगह से पहुंचा रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही पैरासाइट्स होते हैं, वो वाहक के ऊपर लदे रहते हैं सामान जैसे, और उन्हें कहते हैं चल तू मुझे होस्ट के अंदर छोड़ के आ। क्या इतनी चीज क्लियर है? देखो, ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, यानी ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसमिट होते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं पैरासाइट को एक होस्ट से अनदर होस्ट के अंदर। एग्जाम्पल हो गया मॉस्किटो फॉर मलेरिया। क्या इतनी चीज क्लियर है? फिर हम बात करें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की, तो मैंने बताया क्या कॉज करता है? अमीबिक डायसेंट्री कॉज करता है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। गार्डिया लिम्बिया क्या कॉज करता है? गार्डियासिस कॉज करता है, डायरियल डिजीज। ट्राइकोमोनास वैजानिलिस भी बताया था, वेजिनाइटिस का कॉज करता है, वेजाइनाइटिस। लेशमानिया डोनोवानाई भी लगवाया था मैंने, क्या कॉज करता है? काला आजार। सीधे क्वेश्चन आता है, काला आजार कौन कॉज करता है? तो लेशमानिया डोनोवानाई। विसरल लेशमानियासिस भी बोलते हैं इसको। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया, ट्रिपैनोसोमा नाम पढ़ते ही क्या लगाओगे? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या निद्रा रोग जिसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। एस्केरिस लुब्रिकोइड्स क्या कॉज करता है? इज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म। अब राउंड वर्म यानी गोल कृमि है। इसके अलावा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, एस्केरिस, मैंने बताया था पेट में कीड़े लगते हैं, इंटेस्टाइनल आंतों में लग जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्केरिस। ये होता है राउंड वर्म इन्फेक्शन कॉज करता है। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस कॉज पिनवर्म इन्फेक्शन। पिनवर्म ये बच्चों में कॉमन होता है, जैसे बच्चों के पेट में इससे लगता है कोई सुई सुई चुभ हो रहा है, पिन जैसा इंजेक्शन वो करता है पेन। तो एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जो होता है वो पिनवर्म इन्फेक्शन कॉज करता है, मोस्ट कॉमन है चिल्ड्रन में। आगे हम बात करें टीनिया सोलियम पॉर्क टेपवर्म जिसको हम बोलते हैं, कॉज सिस्टिसिरोसिस एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। क्या इतना चीज क्लियर है? टीनिया सोलियम जिसको हम बोलते हैं टेप पर, पहली चीज तो टीनिया नाम आते ही फीता कृमि आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या कॉज करता है? सिस्टिक सिरकोसिस एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों का संक्रमण कॉज करता है टीनिया। सेगिनाटा क्या कॉज करता है? बीफ टेपवर्म कॉज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है? बीफ टेपवर्म इसको बोलते हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करता है। तो सोमेसिस यानी ब्लड फ्लूक्स, क्वेश्चन आए ब्लड फ्लूक्स किसे कहते हैं, रक्त के कीड़े किसे कहते हैं? तो साइस्टोसोमा लगा के चले आना। क्या कॉज करता है? साइस्टोसोमेसिस। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, ठीक है, और देखते हैं।
वुचेरेरिया बोनक्रफ्टाई, वुचेरेरिया बोनक्रफ्टाई का फाइलेरियासिस, फाइलेरिया नाम दिमाग में आते ही, या इलेफेंटियासिस जिसमें पैर हाथी के समान हो जाता है, सीधे दिमाग में आते ही वोचेरेरिया बोनक्रफ्टाई आंसर लगा के चले आना, ठीक है। आगे हम बात करें टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी क्या कॉज करता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी क्या कॉज करता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें डेफिनेटिव होस्ट की, डेफिनेटिव होस्ट किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट किसे कहते हैं। मैंने मलेरिया में बताया था, मलेरिया का डेफिनेटिव होस्ट कौन सा था, मॉस्किटो था, और इंटरमीडिएट होस्ट कौन था, मानव था, यानी मनुष्य था, ठीक है। तो डेफिनेटिव होस्ट की बात करें, क्या होता है डेफिनेटिव होस्ट, होस्ट इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट ऑकर्स, ऐसा होस्ट जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरासाइट का हो। और इंटरमीडिएट होस्ट, होस्ट इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट हैपेंस। अब इतनी चीज पढ़ के, 2 लाइन पढ़ के आप 10 स्टार लगाओ, क्या मलेरिया का सबसे कठिन क्वेश्चन जो बनता है वो आप सॉल्व कर लोगे। सीधे पूछता है मलेरियल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ चलता है, मलेरिया पैरासाइट का, और मलेरियल पैरासाइट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ चलता है। तो मलेरिया पैरासाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ चलेगा, आपके कहाँ चलेगा, मच्छर में। मच्छर में क्या होता है, मच्छर क्या होता है, डेफिनेटिव होस्ट होता है, यानी मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल पैरासाइट होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इंटरमीडिएट होस्ट जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, यानी मॉस्किटो आपको बाइट करेगा, आपके अंदर प्लाज्मोडियम आएगा, वो आपके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या डेवलपमेंट करेगा। क्या इतनी चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। डायग्नोसिस ऑफ द मोस्ट पैरासाइट इन्फेक्शन इज बाय माइक्रोस्कोपी। देखो पैरासाइट्स की मोस्ट ऑफ द डायग्नोसिस कैसे होती है, माइक्रोस्कोपी द्वारा होती है, स्टूल के अंदर होते हैं, ब्लड स्मेयर के अंदर होते हैं, ऐसे, ठीक है। थिक एंड थिन, थिक एंड थिन ब्लड स्मेयर बनाते हैं। जैसे मलेरिया पैरासाइट का डिटेक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, थिक एंड थिन ब्लड स्मेयर आर इसेंशियल फॉर डिटेक्टिंग मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। आगे हम बात करें, स्टूल एग्जामिनेशन इज द मेन मेथड टू डिटेक्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट। अगर पेट के कीड़े के बारे में पता करनी है, पैरासाइट्स के बारे में पता करनी है, आंतरीय कृमि जिसको बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, यही इसका मेन मेथड है। कंसंट्रेशन टेक्निक्स की बात करें, जैसे फॉर्मलिन हो गया, ईथर मेथड हो गया, फॉर्मलिन ईथर मेथड इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टेक्निक। ये इंप्रूव करता है पैरासाइट की डिटेक्शन को। इतनी चीज क्लियर है। मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टैन इज यूज फॉर डिटेक्टिंग क्रिप्टोस्पोरोडियम इन स्टूल सैंपल्स। अगर इस स्टूल सैंपल से क्रिप्टोस्पोरोडियम को डिटेक्ट करना हो तो मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टैन करते हैं। पैरासाइट कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू इंजेक्शन, इंसेक्ट बाइट और स्किन पेनिट्रेशन। पैरासाइट ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे घुसते हैं, इंजेक्शन के द्वारा, इंसेक्ट बाइट के द्वारा, या स्किन पेनिट्रेशन के द्वारा घुस सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, विच इज द मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, क्वेश्चन कैसे बनते हैं अब वो हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट के बारे में बताओ, विच इज द मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसके द्वारा क्या होता है, अमेबियासिस होता है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ, स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ कौन सा है, क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम, क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ। ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोस्पोरोडियम पार्वम जो होता है स्मॉलेस्ट प्रोटोजोआ है। विच पैरासाइट कॉज मलेरिया, कौन सा पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। जो माइलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा होता है, सबसे कॉमन मलेरिया वाइवेक्स के द्वारा। काला आजार इज कॉज्ड बाय लेशमानिया डोनोवानाई, ये क्या कॉज करता है, काला आजार या विसरल लेशमानियासिस भी बोलते हैं। गार्डियसिस इज कॉज्ड बाय, गार्डियसिस गार्डिया लिम्बिया द्वारा कॉज होता है, जिसको फैटी डायरिया बोलते हैं। मेच्योर सिस्ट विद 4 न्यूक्लियाई, ये किसके अंदर दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना, मेच्योर सिस्ट विद 4 न्यूक्लियाई इज फाउंड इन एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड गार्डिया लिम्बिया। इतना चीज क्लियर है। विच पैरासाइट हैज अ बनाना शेप गैमेटोसाइट, मैंने शुरू में ही बताया था, बनाना शेप गैमेटोसाइट पहली चीज तो मलेरिया के अंदर दिखेगी। मलेरिया के अंदर किस प्लाज्मोडियम में दिखेगी, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अंदर दिखेगी। डॉग इज द डेफिनेटिव होस्ट फॉर विच पैरासाइट, डॉग यानी कुत्ते किस होस्ट होते हैं, किस पैरासाइट के, तो होते हैं इकोनोकोकस ग्रेनुलोसस, या हाइटाइड डिजीज जिसको बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़े। फिर देखो, विच पैरासाइट कॉज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस यानी निद्रा रोग कौन कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा, मैंने बताया था ट्रिपैनोसोमा ब्रूसिया कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस।
ट्रांसमिटेड बाय टी सेट्स फ्लाई। सेट फ्लाई इसको बोलते हैं, सी फ्लाई, टी सेट्स फ्लाई, ये कॉज करता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसिए। ठीक है। विच फाइलेरियल वर्म इज व्हाट इज द फाइलेरियल वर्म, इसमें से कौन सा आंतरिक कृमि है या फाइलेरियल वर्म है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बुचेरेरिया ब्रोंकाइटिस सिलेक्ट करना रहेगा। ये पीवाईक्यू है, सीधे सीधे क्वेश्चन आया एग्जाम में कि फाइलेरियल वर्म कौन सा है जिसको हम फाइलेरियल वर्म करते हैं। तो जो फाइलेरिया कॉज करेगा या जो एलिफेंटियासिस कॉज करेगा, हाथी पाँव कॉज करेगा जिसमें पैर हाथी के जैसे हो जाते हैं, इसका वाहक कौन सा है, इसका पैरासाइट कौन सा है, बुचेरेरिया ब्रोंकाइटिस। इतनी चीज क्लियर है। सिस्टिक सिरोसिस इज कॉज्ड बाय, सिस्टिक सिरोसिस किसके द्वारा कॉज होता है, टीनिया सोलियम के द्वारा, पॉर्क टेपवर्म के द्वारा। हाइडेटेड सिस्ट इज कॉज्ड बाय, हाइडेटेड सिस्ट इज कॉज्ड बाय इकैनोकोकस ग्रेनुलोसस, डॉग टेपवर्म इसको बोलते हैं। विच पैरासाइट कॉज पिनवर्म इन्फेक्शन, पिनवर्म जिसमें पेट में सुई जैसा दर्द होता है, मोस्ट चिल्ड्रन में होता है, किसके द्वारा होता है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के द्वारा होता है। और पेरी एनल ईचिंग होती है। ठीक है, एनल में ईचिंग होती है। हुकवर्म एनीमिया इज कॉज्ड बाय, हुकवर्म एनीमिया क्या कॉज करता है, किसके द्वारा कॉज होता है, एंडोस्टोमा डिओडिनेली, नेक्टर अमेरिकनस, नेक्टर अमेरिकनस के द्वारा भी हुकवर्म एनीमिया कॉज होता है। पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, हुकवर्म क्या है, तो हुकवर्म का नाम आता है एनकाइलोस्टोमा डिओडिनेली। ठीक है। स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टेरिकोरेलिस, स्ट्रोंगिलॉइड स्टेरिकोरेलिस कॉस्ट व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, स्ट्रोंगिलॉइड स्टेरिकोरेलिस क्या कॉज करता है, किस टाइप का इन्फेक्शन कॉज करता है, ऑटो इन्फेक्शन या हाइपर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है। लिवर फ्लूक इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय, लिवर फ्लूक इन्फेक्शन क्या कॉज करता है, फैसियोला हेपेटिका द्वारा कॉज होता है लिवर फ्लूक इन्फेक्शन। ठीक है। बाय ईटिंग कंटामिनेटेड वाटर प्लांट्स, कंटामिनेटेड वाटर प्लांट्स को खाने से फैसियोला हेपेटिका क्या हो करता है, लीवर फ्लूक इन्फेक्शन कॉज करता है। विच पैरासाइट इज कॉल्ड ब्लड फ्लूक, कौन से पैरासाइट को हम ब्लड फ्लूक कहते हैं, तो साइस्टोसोमा स्पीसीज को हम कहते हैं ब्लड फ्लूक। साइस्टोसोमा हिमेटोबियम मेनली इन्फेक्ट्स, साइस्टोसोमिया हिमेटोबियम मेनली क्या इन्फेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर को इन्फेक्ट करता है। ब्लड होता है, यूरिन में ब्लड आता है। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोटोजोन पैरासाइट, सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट प्रोटोजोन पैरासाइट्स का नाम बताओ। मैंने पूछा सबसे स्मॉलेस्ट और फिर आता है सबसे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट बताओ। चलो, लार्जेस्ट प्रोटोजोआ पैरासाइट बोलते हैं बैलेंटीडियम पोलाई या सिलिएटेड प्रोटोजोन इसको हम बोलते हैं। डेफिनेटिव होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का डेफिनेटिव होस्ट जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चले तो फीमेल एनाफिलोज मॉस्किटो होती है। तो मलेरिया से क्वेश्चन अगर आए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है, तो आंसर लगा दोगे। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन के अंदर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन विच पैरासाइट इज द मैन इज द डेफिनेटिव होस्ट, कौन से पैरासाइट के अंदर जो होता है मैन होता है डेफिनेटिव होस्ट, यानी डेफिनेटिव होस्ट की बात करें जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चले तो टीनिया सैनिगनाटा। ठीक है, टीनिया सैनिगनाटा, एस्कैरिस और हुकवर्म ये सब करते हैं मैन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो मैन डेफिनेटिव होस्ट होता है टीनिया सैगिनाटा, एस्कैरिस और हुकवर्म ईटीसी के। ठीक है। इंटरमीडिएट होस्ट इन मलेरिया, मलेरिया का इंटरमीडिएट होस्ट यानी मलेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर चलेगा, कौन से होस्ट के अंदर चलेगा, तो मैन के अंदर चलेगा। ह्यूमन इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ मलेरिया। ठीक है। पैरासाइट कॉजिंग ऑटो इन्फेक्शन, पैरासाइट द्वारा कॉज करने वाले ऑटो इन्फेक्शन का नाम बताओ। इंटरोबियस वर्मिकुलरिस होता है, स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टेरकोलेरिस होता है और टीनिया सोलियम। ठीक है, ये कॉज करते हैं ऑटो इन्फेक्शन। एसिड फास्ट स्टैन इज डन बाय विच पैरासाइट, एसिड फास्ट स्टैनिंग किस पैरासाइट के लिए हम करेंगे, तो क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम के लिए हम एसिड फास्ट स्टैन करेंगे। इतनी चीज क्लियर है। फिर आगे देखो एडवांस वन लाइनर्स, ये थोड़े लेवल हार्ड हैं इसके, इसमें हम बात कर रहे हैं उनके एक्स के बारे में। मेनली एक्स से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो हार्ड लेवल के माने जाते हैं। ठीक है, वे सबके लिए ही हार्ड होते हैं। अगर हम बात करें एस्केरिस लुब्रिकोइड्स की, तो इसमें फर्टिलाइज एग्स होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग इज ओवल विथ थिक सेल, अनफर्टिलाइज्ड इज इलोंगेटेड। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं किसके, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के। और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं और उनकी सेल जो होती है वो थिक होती है। ठीक है। एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस जिसको पिनवर्म बोलते हैं, इसके एग कैसे होते हैं, प्लानकोवैक्स होते हैं, फ्लैटेन इन वन साइड होते हैं, एक साइड से चपटे होते हैं इनके एग्स। ट्राइकुरिस ट्राइकुरा विपवर्म जिसको बोलते हैं,
इसके से एग होते हैं बैरल शेप के विथ बाइपोलर प्लग्स। एनकाइलोस्टोमा डियोडेनली, इसके अंदर हुकवर्म जिसको हम बोलते हैं थिन सेल्ड होता है। ओवल एग कंटेनिंग सेगमेंटेड ओवम, यानी इसके अंदर ओवल एग जो होता है उसके अंदर सेगमेंटेड ओवम्स होते हैं। टीनिया सोलियम पोर्क टेकवर्म जिसको हम बोलते हैं, इसका एग स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, विथ थिक रेडियली स्ट्रिएटेड सेल, थिक रेडियली स्ट्रिएटेड सेल द्वारा घिरा होता है और स्फेरिकल गोलाकार एग होता है। टीनिया सेनिग्राटा, बीफ टेपवर्म के अंदर आइडेंटिकल एग होते हैं टू मेनोलेपिस नाना, हाइमेनोलेपिस नाना ड्वार्फ टेपवर्म जिसको बोलते हैं, इसका भी एग स्फेरिकल होता है विथ पोलर फिलामेंट्स। डाइफिलोब्रोथियम लेटम, डाइफिलोब्रोथियम लेटम यानी फिश टेपवर्म जिसको बोलते हैं, ओवल एग विथ ओपरकुलम लीड एट वन एंड, ठीक है। साइस्टोसोमा हिमेटोमियम के अंदर क्या होता है, टर्मिनल स्पाइन प्रेजेंट ऑन एग। साइस्टोसोमा मैंसोनी, साइस्टोसोमा मैंसोनी के अंदर होता है लेटरल स्पाइन प्रेजेंट ऑन एग। साइस्टोसोमा जेपोनिकम, साइस्टोसोमा जेपोनिकम के अंदर क्या होता है, स्मॉल इनकॉन्स्पेशियस लेटरल स्पाइन ऑन एग। इतनी चीज क्लियर। फैसियोला हेपेटिका या लिवर फ्लूक की बात करें, लार्ज ऑपरकुलेटेड एग होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, किसमें, फैसियोला हेपेटिका, जिसको लिवर फ्लूक। देखो मेनली यहाँ पर ये चीज भी याद करते जाना साथ साथ। मैं बात करूँ लिवर फ्लूक की, क्वेश्चन आ जाएगा लिवर फ्लूक किसे कहते हैं, तो फैसियोला हेपेटिका को कहते हैं। हेपेटिका किससे संबंधित होता है, लिवर से संबंधित होता है। हेपेटिक लोब्यूल्स, जैसे हेपेटिक लोब्यूल्स से क्या थे, लिवर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, तो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई वो थे। तो फैसियोला हेपेटिका जो होता है इसी को हम बोलेंगे लिवर फ्लूक। इसके अंदर लार्ज ऑपरकुलेटेड एग होते हैं, अनइम्ब्रियोनेटेड व्हेन पास्ड इन स्टूल, अगर स्टूल में पास करेंगे तो अनइम्ब्रियोनेटेड हो जाएंगे। कितनी चीज क्लियर है। फिर अगर हम बात करें क्लोनकरिस साइनेसिस, जिसको हम बोलते हैं चाइनीज लिवर फ्लूक, इसके अंदर स्मॉल ऑपरकुलेट एग होते हैं विद नॉब एट अपोजिट एंड, और अपोजिट एंड पे एक नॉब होता है। पैरागोनिमस वेस्टरमनाई, पैरागोनिमस वेस्टरमनाई के अंदर जिसको हम बोलते हैं लंग फ्लूक, थिक सेल्ड ऑपरकुलेटेड एग गोल्डन ब्राउन इन कलर होते हैं, और स्ट्रोंगिलोइड्स स्टरकोलेरिस के अंदर होते हैं एगी एग्स एजुअली हैच इन इंटेस्टाइन, जो एग्स होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर ही हैच हो जाते हैं, और लार्वा डिटेक्शन इन स्टूल, और लार्वा जो होते हैं स्टूल में दिखाई देते हैं स्ट्रोंगिलोइड्स स्टरकोलेरिस के अंदर। कितनी चीज क्लियर है। फिर आगे देखो ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस के अंदर डज नॉट पास एग पास नहीं होते, लार्वा फाउंड इन मसल बायोप्सी, लार्वा कहाँ फाउंड होते हैं, मसल बायोप्सी के अंदर, ठीक है। टॉक्सोकोरोकेनिस के अंदर थिक सेल्ड पिटेड सरफेस एग, एम्ब्रियोनेटेड एग हिप इन्फेक्टिव, और कैपिलारा फिलिपिनेस के अंदर पीनट शेप्ड एग होते हैं विद स्ट्रेटिएटेड सेल। फिर डाई एंटोमीबा फ्रैगिलिस के अंदर क्या होते हैं, नो सिस्ट स्टेज, ओनली ट्रोफोजोइट्स, नो टिपिकल एग। और क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम, इसके अंदर का हम क्या करते हैं, क्रिप्टोस्पोरिडियम नाम आ जाए, पार्वम नाम आ जाए, एसिड फास्ट स्टैंड करते हैं, एसिड फास्ट ऊसिस्ट होते हैं, नॉट ट्रू एग, ये कहाँ सीन होते हैं, स्टूल के अंदर सीन होते हैं। अब क्विक मेमोरीज देख लो, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। प्लॉन्कोवैक्स एक किसके अंदर दिखेंगे, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के अंदर, बैरल शेप एक कहाँ दिखेंगे विद प्लग्स, ट्राइकुरिस ट्राइकुरा के अंदर दिखेंगे, रेडियली स्ट्रेटेड सेल कहाँ दिखेंगे, टीनिया स्पीसीज के अंदर दिखेंगे, ऑपरकुलेटेड एक्स कहाँ दिखेंगे, फैसियोला, क्लोनोर्किस और पार्गोमिनस, ठीक है। स्पाइंड एक कहाँ दिखेंगे, सिस्टोसोमा स्पीसीज के अंदर दिखेंगे, टर्मिनल और लेटरल स्पाइन। क्या इतनी चीज क्लियर है। तो ये था आपका प्यारा सा चैप्टर पैरासाइटोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी भी इनकन्सिस्टेंसी रही हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं अपना टैब नहीं ला पाया साथ में क्लास बेहतरीन बनाने के लिए। तो 1-2 दिन की दिक्कत है, उसके बाद ये भी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।